आज महाराज बहुत सुंदर भगवान का प्रसंग आप सुन रहे हैं। आज सुदामा भगवान से प्रार्थना करने लगे, कन्हैया हे मोहन, तेरी द्वारिका कितनी दूर है, मुझसे चला नहीं जाता। हे गोविंद, मुझसे चला नहीं जाता। आज भगवान कृष्ण को सुदामा याद करते। आज महाराज सुदामा जैसे तैसे करके आज द्वारिका नगरी की ओर जाने लगे हैं। भैया द्वारिका नगरी के सब लोग देखने लगे, ये इतना गरीब ब्राह्मण कौन है, ये ब्राह्मण कौन है, कहां से आया है। आज हमने तो इसको पहली बार देखा है। इतना गरीब ब्राह्मण अपने द्वारिका में तो नहीं है। आज कभी इधर देखे, इधर देखे, कोई दिखाई जान पहचान नहीं। आज सुदामा तुम कौन हो। आज द्वारिका नगरी के लोग पूछने लगे सुदामा से, अरे सुदामा तू कौन है। पहले यही पूछा तू कौन है। तब सुदामा ने कहा मैं सुदामा। बोले मैं सुदामा हूं। बोले यहाँ किससे मिलने के लिए आए हो। सुदामा आज कहने लगे कि यहाँ मेरा बचपन का मित्र रहता है जिसका नाम कृष्ण है। मेरा यहाँ सखा रहता है। सबने कहा भैया यहाँ कोई कृष्ण विष्णु नहीं रहता। बोले मेरा द्वारिका का जो राजा है वो मेरा मित्र है। मैया वहां के लोग बातें करने लगे, अरे द्वारिकाधीश और तुम्हारे मित्र कैसे हो सकते हैं। नहीं नहीं, द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र नहीं हो सकते। बोले भैया वो मेरे मित्र हैं। भैया आज सुदामा ने जब भगवान को अपना मित्र बताया, आज सारे द्वारका वासियों ने मना कर दिया, यहाँ तुम्हारा कोई मित्र नहीं रहता, चला जा, यहाँ से चला जा, कोई मित्र नहीं है। मैया सुदामा की आंखों से आंसू बरसने लगा। सुदामा रोने लगे, अरे भैया एक बार जाकर के तो कहो, एक बार जाकर के तो कहो कि तुम्हारे कोई बचपन का मित्र तुमसे मिलने आया है। तुम्हारे बचपन का मित्र, तुम्हारा सखा सुदामा तुमसे मिलने आया है। मैया आज सुदामा धीरे धीरे आगे चलने लगे हैं। लोगों ने मना कर दिया, नहीं आगे नहीं जाने देंगे। सुदामा मन मन विचार करने लगे, हम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए और हमें नहीं जाना चाहिए। वो द्वारिकाधीश और कहां हम गरीब सुदामा। और अगर आज हम जाएंगे तो वो कृष्ण कैसे सब लोगों के बीच कहेगा कि सुदामा मेरा मित्र है, मुझे वापस चला जाना चाहिए। आज सुदामा भगवान से मिलने की बजाय आज वापस जाने की तैयारी कर लेता है। फिर पत्नी की कही हुई बात याद आती है, अरे मैं कुछ लेके आया था, वो तो कम से कम दे जाऊं। भैया बहुत सुंदर एक भाव है और एक बहुत सुंदर भजन है, राग दरबारी। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का कृष्ण के दर पे इस भास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच करके आस लेके आया। हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरे द्वार पालो
उस कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। न तन पे है कपड़ा न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, हो बता दो कन्हैया के नाम के सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, ओ बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। आज सुदामा भगवान के द्वार के ऊपर पहुंचता है और द्वारपालों से कहते हैं भैया, ओ भैया, यहाँ मेरा मित्र रहता है, आप एक बार जाकर द्वारकाधीश को जाकर बोलो कि कोई सुदामा आया है। द्वारपाल कहने लगे अरे चला जा, धक्का देके गिरा देते हैं सुदामा को, अरे चला जा, तेरा यहाँ कोई मित्र मित्र नहीं रहता, क्या द्वारकाधीश रहता है। सुदामा की आधी धोती फटी है, ना सर पर जामा है ना सर पर पगड़ी है। बोली भैया एक काम करो, तुम नहीं जाओगे कोई बात नहीं, मैं वापस चला जाऊंगा। दोनों मंत्री आपस में बात करते हैं, अरे कहीं ऐसा ना हो ये भगवान का मित्र हो और भगवान को पता चले तो हमें मंत्री पद से हटा दे। तो बोले भैया एक काम कर, तू इसका ध्यान रखना, मैं भगवान को जाकर बता देता हूं कि कोई तुमसे मिलने आया है। आज भगवान के द्वारपाल भगवान के दरबार में आते हैं, भगवान के दरबार में आकर भगवान को प्रणाम करते हैं, द्वारकाधीश की जय हो। और द्वारकाधीश को आज कहने लगे प्रभु कोई द्वार पर ब्राह्मण मिलने आया है। बोले ब्राह्मण मिलने आया है? बोले हाँ। बोले प्रभु प्रभु वो आप से मिलना चाहता है। भगवान ने कहा अरे ब्राह्मणों को मिलने के लिए समय की कब जरूरत, जब चाहे मिल सकते हैं। बोले प्रभु वो विचित्र ब्राह्मण है। बोले क्यों? प्रभु दरिद्र है, फटे कपड़े, ना तन पे जामा, ना सिर पर पगड़ी। भगवान ने कहा ऐ सेनापति, ब्राह्मण को दरिद्र नहीं कहेगा, ब्राह्मण सम्मान्य है, ब्राह्मण पूजनीय है। कहा प्रभु वो आपको अपना मित्र बताता है। भगवान ने कहा मेरा मित्र? बोले हाँ। बोले क्या नाम है? बोले सुदामा। और जैसे भगवान ने नाम सुना, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनती गरीब आ गया मैं बात कैसा अजीब आ गया, ऐसा अजीब आ गया है। अरे बाल पालो
और जब सुदामा भगवान हाथ पकड़ के लाए और भगवान ने क्या किया, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठा गे, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। और महाराज आज भगवान खुद द्वारिकाधीश देख के दीन की दीन दशा, देख के दीन की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, एक सुदामक दीन दशा करुणा करके करुणा रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं। आज भगवान जैसे सुदामा की ये दशा देखी, अरे सुदामा तेरा ये हाल, तेरे पैरों से खून बरस रहा है, अरे सुदामा तेरे घर में सुबह से शाम तक खाने की व्यवस्था नहीं है, तू एक बार आकर तूने मुझे याद नहीं किया। आज भगवान सुदामा के फटे पुराने कपड़े देखकर आज भगवान की देख दशा, ठाकुर जी आज खुद रोने लगे हैं और भगवान की आंखों से आंसू बरस रहे हैं कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए और पानी परात को हाथ छुओ नहीं। आज भगवान की आंखों से आंसू बरस रहे हैं और प्रभु चरण धो रहे हैं। आज भगवान रोने लगे, अरे सुदामा तेरे साथ इतना हो गया, तूने अपने मित्र को याद तक नहीं किया। अरे सुदामा, हे सुदामा, मेरे सुदामा, आज भगवान रोने लगे हैं। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, मेहमान कैसा अजीबा गया है, हरे द्वार पालो आज मेरे ठाकुर जी ने आज इस दृश्य को पूरी द्वारिका देख रही है। आज भगवान की इस झांकी को खुद दुनिया देख रही है। महाराज आज भगवान की जो सुंदर छवि है, आज उसको पूरी दुनिया देख रही है। कहां द्वारिकाधीश और कहां ये गरीब ब्राह्मण। आज भगवान द्वारिकाधीश खुद आंसू बरस रहे हैं, खुद भगवान रो रहे हैं। आज मेरे प्रभु रोने लगे हैं। सुदामा को पास बिठाया, पूछा भैया तू कैसा है? बोले कन्हैया ठीक हो, तू कैसा है? आज मैया भगवान कृष्ण ने सुदामा का हालचाल पूछा। आज कृष्ण ने अपनी आटो पटरानियों को बुलाया,
सब आकर भगवान सुदामा को प्रणाम कर रही है। ठाकुर जी की पटरानियां सुदामा पूछने लगे भैया ये कौन है? बोले भैया ये हमारी घरवाली है। बोले लाला एक तो सबके होती तेरी इतनी सारी। बोले तूने इतनी ब्याह की है? बोले हाँ। बोले तूने याद तक नहीं किया? आज भगवान अपनी बात बदलते हैं। बोले भैया कोई बात नहीं, हमारी छोड़िए, तू बता। बोले प्रभु तुम्हारी कृपा से सब अच्छा है। भगवान ने ये नहीं कहा, तो ये नहीं कहा मैं गरीब हूं। सुदामा ने ये नहीं कहा प्रभु मुझे कुछ दे दो। याद रखो मैया, जब भी भगवान को सब पता है आपको क्या चाहिए। मांगूंगा तो मैं गरीब कहलाऊंगा। और याद रखो कि इतना दिया मेरे दाता ने, इतना दिया मेरे दाता ने, जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो कृपा है राधा जी की, वरना मुझ में कोई बात नहीं। ये भाव जिस दिन हमारे मन में आ गया कि हमें देने वाला कोई और है, उस दिन हमारा जीवन बदल जाएगा। मैया